दुख जीवन का एक ऐसा अटूट हिस्सा है जिसे कोई भी इंसान पूरी तरह से नकार नहीं सकता। ये सच है कि हर इंसान की जिंदगी में दुख आता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, शिक्षित हो या अशिक्षित, बच्चा हो या बूढ़ा। दुख का आना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसका सामना करना हमारे हाथ में है। अक्सर लोग सोचते हैं कि आखिर दुख जीवन में क्यों आता है और इसका सामना कैसे करें। इस सवाल का जवाब सरल है, लेकिन इसे समझना और इसे अपनी जिंदगी में अपनाना एक चुनौती हो सकती है। दुख का कारण हमेशा एक जैसा नहीं होता। कभी ये हमारे अपने कामों का फल होता है, तो कभी हालात की मजबूरियों का परिणाम। लेकिन हर दुख के पीछे एक सीख, एक अनुभव और एक नई दिशा छुपी होती है। इसे समझने के लिए आइए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं, जिसमें एक आम इंसान के जीवन में दुख, उसके संघर्ष और फिर उससे उभरने की यात्रा को दर्शाया गया है। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। चांदपुर नाम के एक राज्य में पुरुषोत्तम नाम का नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के पास बहुत संपत्ति थी। उस सेठ का नाम उस नगर में काफी मशहूर था। सेठ पुरुषोत्तम की केवल एक ही संतान थी और वह थी उसकी बेटी रूपाली। पुरुषोत्तम की बेटी अब जवान हो चुकी थी और वह चाहता था कि अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द करवा दें, क्योंकि पुरुषोत्तम दास को यह अंदेशा था कि वह अब बूढ़ा हो चला है। लेकिन जब भी वह अपनी बेटी से शादी की बात करता, तो उसकी बेटी यह कहकर टाल देती कि पिताजी, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। और फिर एक दिन सेठ पुरुषोत्तम दास ने अपनी बेटी को समझा बुझाकर उसकी शादी दूसरे नगर के एक बहुत ही बड़े व्यापारी के साथ कर दी, जिसका नाम कैलाश कुमार था। बेटी घर से विदा हो गई तो सेठ पुरुषोत्तम दास ने भी चैन की सांस ली। अपनी वृद्धावस्था के कारण सेठ पुरुषोत्तम दास की मृत्यु हो गई। रूपाली को इस बात का बहुत ही दुख था। एक दिन की बात है, रूपाली का पति, जो एक बहुत ही बड़ा व्यापारी था, उसने रूपाली से कहा, मेरी प्यारी पत्नी, मैं अपने व्यापार को दूर दूर के कई देशों तक फैलाना चाहता हूं और इसके लिए मुझे एक लंबे सफर पर निकलना होगा। लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। मेरे पीछे से मेरा छोटा भाई सज्जन कुमार तुम्हारा पूरा ध्यान रखेगा। और फिर कैलाश कुमार रूपाली से विदा लेकर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए दूसरे देशों के सफर पर निकल पड़ा। उसका भाई सज्जन कुमार, जो केवल नाम का ही सज्जन था, क्योंकि उसकी नीयत अपनी भाभी रूपाली के लिए अच्छी नहीं थी। भाई के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो उसने अपनी भाभी का पूरा ख्याल रखा, लेकिन धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह जब कभी भी अपनी भाभी को अकेला पाता तो उससे कहता कि तुम अब बड़े भाई को भूल जाओ और मेरी हो जाओ। लेकिन रूपाली ऐसी नहीं थी। उसने नौकरों से कहकर अपने देवर सज्जन कुमार का हवेली में आना बंद करवा दिया। तब सज्जन कुमार ने अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए एक योजना बनाई। उसने रूपाली के ही घर में काम करने वाली एक नौकरानी की सहायता से रूपाली की अंगूठी, जो रूपाली को उसके पति कैलाश कुमार ने शादी के दिन पहनाई थी, वह अंगूठी उसने चोरी करवा ली। सज्जन कुमार ने वह अंगूठी एक नौकर को दी और उससे कहा कि तुम यह अंगूठी लेकर राज दरबार में जाओ और कहो कि तुम्हें यह अंगूठी रूपाली ने दी है और वह तुमसे प्यार करती है। असल बात यह थी कि उस जमाने में किसी भी औरत के द्वारा अपनी शादी पर दी गई अंगूठी को किसी गैर मर्द को देना एक बहुत ही बुरी बात मानी जाती थी। ऐसा माना जाता था कि जो औरत अपनी शादी की अंगूठी किसी दूसरे आदमी को दे देती है, उसका चरित्र ठीक नहीं है, वह अपने पति से धोखा कर रही है। सज्जन कुमार के सिखाए हुए उस नौकर ने राजा के दरबार में जाकर वह अंगूठी राजा को दिखाई, जिससे कि यह बात सिद्ध हो गई कि रूपाली ने अपने पति के साथ धोखा किया है। उस राज्य के नियम कानून बहुत ही सख्त थे। राजा ने तुरंत रूपाली को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। रूपाली ने अपनी बेगुनाही के लिए बहुत ही प्रार्थना की, परंतु किसी ने भी उसकी एक न सुनी और रूपाली को उसी समय देश निकाल देने की सजा दे दी गई। राजा के सिपाही रूपाली को पकड़कर राज्य के बाहर एक घने जंगल में छोड़ आए। अंधेरा हो चुका था। रूपाली पूरे दिन की भूखी प्यासी थी। वह जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गई। भय, बेचैनी और भूख प्यास के कारण वह बेहोश हो गई। ठीक उसी समय एक डाकू घोड़े पर सवार वहां से गुजर रहा था। उसकी नजर जब बेहोश रूपाली पर पड़ी, उसने रूपाली को उठाकर अपने घोड़े पर बिठा लिया। घोड़े को दौड़ाते हुए वह अपने ठिकाने पर आ गया। रूपाली को जब होश आया तो उसने पूछा, मैं कहां पर हूं और आप कौन हैं? डाकू ने कहा, सुनो लड़की,
तुम अब बिल्कुल घबराओ मत, तुम यहां पर बिल्कुल सुरक्षित हो। उस घर में डाकू के अलावा उसकी पत्नी और उसका एक 5 साल का बेटा भी था। इसके अलावा डाकू का एक गुलाम था जो उसके घर के सारे काम किया करता था। डाकू की पत्नी ने जब पूछा कि यह लड़की कौन है, तो डाकू कहने लगा, यह बेचारी किस्मत की मारी बेसहारा है, इसीलिए मैं इसे यहां पर ले आया। रूपाली डाकू के घर पर ही रहने लगी। वह डाकू के परिवार से काफी घुल मिल गई थी। इसी दौरान डाकू का गुलाम एक दिन रूपाली को अकेला पाकर उससे कहने लगा कि तुम डाकू के खजाने में से कुछ हीरे चुरा कर मुझे दे दो, इसमें तुम्हारा भी फायदा होगा और मेरा भी। लेकिन रूपाली ने इससे साफ इनकार कर दिया। तब गुलाम ने गुस्से से भरकर कहा, मेरी बात ना मानने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। यह डाकू जो तुम्हें आज अपनी बहन मानता है, देखना एक ना एक दिन यह तुम्हारी जान का दुश्मन बन जाएगा। अब उस गुलाम ने रूपाली से बदला लेने की पूरी योजना बना ली। एक रात की बात है, जब वह डाकू घर पर नहीं था, तो उस गुलाम ने डाकू के सोए हुए बेटे की चाकू से हत्या कर दी और खून से सना हुआ वह चाकू चुपचाप जाकर सोई हुई रूपाली के तकिए के नीचे रख दिया। जब सुबह हुई, डाकू घर में वापस आया तो उसने अपने बेटे को मरा हुआ पाया। यह देखकर डाकू का मानो कलेजा ही फट गया। उसकी पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी वह गुलाम भागता भागता आया और कहने लगा, मलिक, आपके बेटे को किसने मार दिया? अगर मुझे इस बात का मालूम पड़ जाए तो मैं अभी उससे बदला ले लूंगा। मैं उस हत्यारे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर जमीन पर पड़े हुए खून के छींटे को देखकर वह कहने लगा, देखिए मालिक, यह खून के छींटे किस तरफ जा रहे हैं। और फिर वह खून के छींट का पीछा करते हुए डाकू को रूपाली के कमरे में ले आया। गुलाम चिल्लाकर कहने लगा, मालिक, इस दुष्ट लड़की ने आपके बेटे की हत्या की है। रूपाली के बिस्तर की तलाशी ली गई तो खून से सना हुआ चाकू उसके तकिए के नीचे से बरामद हुआ। अब वह गुलाम चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, मैं अभी इस लड़की को मौत के घाट उतार दूंगा। डाकू ने इशारे से उसे रोका और रूपाली से पूछा कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? तब रूपाली कहने लगी, ईश्वर जानता है कि मैं बेकसूर हूं। मैंने आपके बेटे को नहीं मारा, भला मैं आपके बेटे को क्यों मारूंगी? आपने मुश्किल समय में मेरी सहायता की है, मैं आपके साथ ऐसा क्यों करूंगी? रूपाली की बातें सुनकर डाकू को भी इस बात का विश्वास हो गया था कि रूपाली उसके बेटे को नहीं मार सकती। लेकिन डाकू की पत्नी कहने लगी कि अब जो भी हो, यह लड़की मेरी आंखों के सामने नहीं रह सकती, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। तब डाकू ने रूपाली से कहा, देखो बहन, एक बार तो मैं यह मान सकता हूं कि तुमने मेरे बेटे को नहीं मारा, लेकिन अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, तुम्हें इस घर से जाना होगा। और फिर डाकू ने 400 अशर्फियां से भरी हुई एक थैली रूपाली को देते हुए कहा कि तुम यह धन अपने पास रख लो, यह तुम्हारे बहुत ही काम आएगा। रूपाली कहने लगी, मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने अपने पिता के घर में बहुत सा धन देखा है। पर डाकू कहने लगा, नहीं बहन, किसी भी बुरे समय में यह तुम्हारे काम आएगा, इसीलिए तुम इसे रख लो। रूपाली ने वह थैली अपने पास रख ली और कहने लगी, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि एक न एक दिन आपको सच्चाई मालूम पड़ जाए कि मैंने आपके बेटे की हत्या नहीं की। इतना कहकर रूपाली वहां से चली गई। चलते चलते रूपाली जब एक दूसरे नगर में पहुंची तो उसने देखा कि बहुत से लोग एक आदमी को रस्सियों में जकड़े हुए लिए जा रहे थे। पूछने पर पता चला कि उस आदमी ने कई लोगों से कर्जा ले रखा था और अब कर्ज वापस नहीं चुका रहा था, इसीलिए लोग उसे सजा देने के लिए रस्सियों से जकड़ कर ले जा रहे थे। रूपाली ने पूछा कि इस आदमी का कितना कर्ज है। लोगों ने बताया, कम से कम 400 सोने की अशर्फियां। वह कहने लगी कि अगर मैं इसका कर्ज भर दूं तो क्या आप लोग इसे छोड़ देंगे? वह लोग कहने लगे, हाँ हाँ बिल्कुल छोड़ देंगे। रूपाली ने उसके पास जो अशर्फियां की थैली थी वह उन लोगों को दे दी और उस अपराधी को छुड़वा दिया। यह देखकर लोग हैरान थे कि आखिर यह इतनी नेक दिल औरत कौन है जिसने एक अनजान आदमी को मौत के मुंह से बचा लिया। रूपाली चुपचाप लोगों की नजरों से बचती हुई वहां से चली गई। अभी वह कुछ दूर ही पहुंची थी कि वह अपराधी जिसे रूपाली ने बचाया था दौड़ता हुआ रूपाली के पास आ पहुंचा। रूपाली को लगा कि शायद वह उसका धन्यवाद करने के लिए आया है। वह रूपाली के पास आकर कहने लगा, क्या तुम्हारे पास और भी दौलत है? तुम मुझे दे दो, मुझे दौलत की बहुत आवश्यकता है। वह रूपाली पर झपटने लगा। यह देखकर रूपाली घबरा गई और जल्दी भागने लगी। भागते भागते वह काफी दूर निकल आई और फिर थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इधर वह आदमी उसका पीछा करता हुआ आ रहा था।
जब उसने देखा कि रूपाली थकी हुई एक पेड़ के नीचे बैठ गई है, तो वह भागता हुआ पास ही खड़े हुए एक समुद्री जहाज के मालिक के पास जा पहुंचा। उसने रूपाली की तरफ इशारा करते हुए जहाज के मालिक से कहा, हुजूर, वह जो सामने लड़की बैठी है वह मेरी नौकरानी है, जिसे मैंने 400 अशर्फियां में खरीदा था। अगर आप मुझे 400 अशर्फियां दे देंगे तो मैं उसे आपके हवाले कर सकता हूं। उस व्यापारी ने जब रूपाली की सुंदरता देखी तो उस पर मोहित हो गया। उसने तुरंत 400 अशर्फियां निकालकर उस अपराधी को दे दी और कहने लगा, ठीक है, आज से ये मेरी हुई। इतना कहकर वह सौदागर रूपाली के पास गया और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। रूपाली ने कहा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? सौदागर ने कहा, चुपचाप मेरे साथ चलो, क्योंकि मैंने तुम्हें 400 अशर्फियां देकर खरीद लिया है। और वह देखो, तुम्हें बेचने वाला अशर्फियां की थैली लेकर भागा जा रहा है। इसके बाद सौदागर ने रूपाली को जबरदस्ती अपने कंधों पर बिठाया और उसे उठाकर अपने समुद्री जहाज में ले गया। सौदागर ने रूपाली को जबरदस्ती समुद्री जहाज की एक कोठरी में बंद कर दिया। वह चाहता था कि रूपाली उससे शादी कर ले, परंतु रूपाली इसके लिए तैयार नहीं थी। उसी रात अचानक समुद्र में एक भयानक तूफान आ गया। तूफान के कारण समुद्री जहाज पानी में डूब गया, लेकिन रूपाली एक लकड़ी के तख्ते पर तैरती हुई एक किनारे पर जाने लगी। दूसरी तरफ वह सौदागर भी एक लकड़ी के तख्ते को पकड़े हुए किसी दूसरे देश में जा पहुंचा। रूपाली को जब होश आया तो वह एक साधु की कुटिया में थी। असल में एक वृद्ध साधु रूपाली को वहां से उठाकर अपनी कुटिया में ले आया था। रूपाली साधु के साथ ही रहने लगी और वहीं पर अपना जीवन गुजारने लगी। साधु की कुटिया जंगल में थी, लेकिन कई लोग उस साधु महाराज के दर्शन के लिए आते थे। असल में साधु महाराज के पास एक कमंडल था। साधु उस कमंडल में जल भरकर अपने पास रखते। जो भी लोग अपनी दुख तकलीफ और रोग लेकर साधु के पास आते, साधु उस कमंडल का जल उन पर छिड़कते और अपना आशीर्वाद देकर उन्हें बिल्कुल ठीक कर देते। इसीलिए अक्सर लोग साधु के पास आया करते थे। दिन गुजरे, वृद्ध साधु को अब इस बात का अंदेशा हुआ कि उसकी मौत अब निश्चित है, तो उसने रूपाली को वह कमंडल देते हुए कहा, बेटी, मेरी मृत्यु के बाद यह कमंडल तुम अपने पास रखना। मैंने यह कमंडल अपनी तपस्या से प्राप्त किया है। अब इस कमंडल के द्वारा तुम लोगों के दुख दर्द और उनकी बीमारियां ठीक करोगी। इस कमंडल में जल भरकर तुम जब लोगों पर छिड़कोगी तो उनकी बीमारियां दूर हो जाएंगी, लेकिन तुम्हें इसका उपयोग सिर्फ परोपकार की भावना से ही करना है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। रूपाली ने कहा, ठीक है बाबा, मैं आपको वचन देती हूं, मैं ऐसा ही करूंगी। कुछ दिन बाद साधु महाराज की मृत्यु हो गई तो रूपाली ने वह कमंडल अपने पास रख लिया और रूपाली उस जंगल को छोड़कर आगे चल दी। सफर तय करते हुए रूपाली अब एक ऐसे देश में जा पहुंची जहां पर सिर्फ औरतों का ही साम्राज्य था। उस देश की बागडोर एक रानी के हाथ में थी और वहां पर सिर्फ औरतें ही रहती थीं। किसी भी पुरुष के वहां पर आने पर पाबंदी थी। जब रूपाली वहां पर पहुंची तो उसके दुख और तकलीफों के बारे में सुनकर वहां की औरतों ने उसे अपने यहां रहने की अनुमति दे दी। रूपाली वहीं पर रहने लगी और साधु बाबा के द्वारा दिए गए कमंडल से लोगों की सहायता करने लगी। वहां की प्रजा के दुख दर्द और बीमारियों को दूर करने लगी। जब वहां की रानी को इस बारे में पता चला तो उसने रूपाली को अपने महल में बुलाया और कहा, बेटी, तुम जैसी नेक दिल औरत की जगह इस महल में है। तुम महल में आकर रहो और लोगों के दुख दर्द और उनकी बीमारियां दूर करो। रूपाली अब रानी के महल में रहने लगी थी। समय बीतने के साथ साथ रानी की वृद्ध अवस्था हो चुकी थी। उसने रूपाली को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और यह घोषणा कर दी कि रानी की मृत्यु के बाद रूपाली ही इस देश की नई रानी बनेगी। कुछ समय के बाद जब रानी की मृत्यु हो गई तो सभी की सहमति से रूपाली को उस देश की रानी बना दिया गया। रूपाली की ख्याति अब दूसरे देशों में भी फैलने लगी कि वह लोगों के दुख दर्द और उनकी बीमारियों को ठीक कर देती है। अब आसपास के देशों से भी कई लोग रूपाली के पास अपनी बीमारियों का इलाज करवाने के लिए आने लगे। बदले में वह रूपाली को ढेरों आशीर्वाद और दुआएं देकर जाते। अब इस देश में दूसरे देशों से पुरुष आ सकते थे, लेकिन सिर्फ अपना इलाज करवाने के लिए, और इलाज के बाद उनको वहां से वापस जाना पड़ता था। एक दिन की बात है, रूपाली को खबर मिली कि वहां की एक सराय में 6 मुसाफिर आकर रुके हैं। अगले दिन वह 6 मुसाफिर जब राजमहल में पहुंचे तब रूपाली ने अपने कमरे की खिड़की से
उन 6 मुसाफिरों को देखा। रूपाली उन 6 आदमियों को पहचान गई थी, इसीलिए रूपाली ने यह फैसला किया कि जब वह उन 6 आदमियों को अपने पास इलाज के लिए बुलाएगी तो वह अपना चेहरा नकाब से ढक कर रखेगी। उन 6 मुसाफिरों को रूपाली के दरबार में पेश किया गया। रूपाली ने अपना चेहरा एक नकाब से ढक लिया और उन आदमियों से उनकी तकलीफ के बारे में पूछा। सबसे पहले 2 आदमी आगे बढ़कर आए, जिनमें से एक कहने लगा, रानी साहिबा, मैं अपने छोटे भाई का इलाज करवाने के लिए आया हूं। मेरा छोटा भाई अंधा हो चुका है। असल बात यह है कि मैं एक व्यापारी हूं और जब मैं व्यापार के सिलसिले में दूसरे देश की यात्रा पर गया था तो पीछे से मेरी पत्नी की देखभाल का जिम्मा मैंने अपने छोटे भाई को दे दिया था, लेकिन मेरी पत्नी बेवफा निकली और मुझे छोड़कर चली गई। इसी दुख में मेरा भाई रो रो कर अंधा हो गया। रूपाली समझ गई कि यह व्यापारी उसका पति है और यह अंधा आदमी वही सज्जन कुमार है। रूपाली ने कहा, व्यापारी, क्या तुम्हें इस बात का पक्का विश्वास है कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे साथ धोखा किया था? व्यापारी कहने लगा, महारानी जी, मेरा मन तो नहीं मानता कि मेरी पत्नी धोखेबाज हो सकती है, लेकिन मैं अपने भाई की बात को कैसे झुठला सकता हूं? रूपाली ने कहा, ठीक है, मैं कल तुम्हारे भाई का इलाज करूंगी। इसके बाद 2 और लोग रानी के सामने हाजिर हुए। उनमें से एक कहने लगा, रानी साहिबा, मैं आपके पास अपने इस गुलाम का इलाज करवाने के लिए आया हूं। मैंने बचपन से ही इसे अपने बच्चों की तरह से पाल पोस कर बड़ा किया है। रूपाली ने पहचान लिया कि यह आदमी वही डाकू है और उसके साथ जो रोगी है वह वही गुलाम है जिसने रूपाली पर हत्या का झूठा इल्जाम लगवाया था। रूपाली ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हारा इलाज भी कल किया जाएगा। अब अगले मुसाफिर ने उठकर कहा, महारानी जी, मुझे कोड़ी का रोग हो गया है। कृपया ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मैं ठीक हो जाऊं। मैंने बहुत सोचा और फिर मुझे याद आया कि मैंने एक ऐसा पाप किया था कि एक खूबसूरत लड़की जिसे मैंने खरीदा था उसके साथ मैंने बहुत ही बुरा बर्ताव किया था। लगता है उसी पाप की सजा मुझे मिली है। तब वहां पर पहुंचे हुए आखिरी मुसाफिर ने कहा, भाई, एक नेक दिल और शरीफ औरत को नौकरानी बताकर मैंने ही तुम्हें बेचा था। मेरा अपराध तो तुमसे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उस नेक दिल औरत ने मेरी जान बचाई थी और शायद इसी की सजा मुझे मिल रही है कि मेरे दोनों हाथ अपाहिज हो चुके हैं। रानी पहचान गई कि यह वही बदमाश है जिसकी जान उसने बचाई थी और उसके साथ खड़ा वह आदमी वही व्यापारी है जिसके समुद्री जहाज पर वह बंदी बनकर रही थी। सारी बातें सुनने के बाद रूपाली ने कहा, आज तुम सभी लोग जा सकते हो और आराम करो। कल इसी वक्त राजमहल में आना। अगर यह अंधा और कोढ़ी अपनी अपनी सच्चाई बता दें तो मैं इन्हें भी रोग मुक्त कर दूंगी, लेकिन अगर दोनों झूठ बोलेंगे तो उन्हें सजा दी जाएगी। असल बात यह है कि मैं तुम सभी लोगों को पहचानती हूं। जिन लोगों ने सब कुछ सच सच बता दिया है उनके लिए मैं आज ही ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। इसके बाद सभी मुसाफिर सराय में वापस आ गए। जिन्होंने सच सच बोल दिया था वे तो खुश थे और अपने रोग से मुक्त हो जाने का उन्हें पक्का विश्वास था, मगर अंधा और कोढ़ी दोनों को ऐसा मालूम होता था कि वह अंगारों पर लौट रहे हैं। वे दोनों दुविधा में फंस चुके थे। अगर सच कह देंगे तो उनकी पोल खुल जाएगी और झूठ कहेंगे तो रानी उन्हें सजा देगी। दूसरे दिन जब वे दरबार में पहुंचे तो सबसे पहले अंधे ने आगे बढ़कर अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहा, रानी साहिबा, मेरे भाई की पत्नी यानी मेरी भाभी बिल्कुल बेगुनाह थी और मैंने ही साजिश करके अपनी भाभी को फंसाया था और उसके बाद उसने सारी बात सच सच बता दी। अभी उसकी बात खत्म नहीं हुई थी कि उसका भाई उस पर हमला करने के लिए दौड़ा और कहने लगा, रानी साहिबा, मैं तो कहता हूं कि इस अंधे को ठीक करने की बजाय इसके हाथ पैर भी कटवा दिए जाएं मुझ पर और मेरी बेगुनाह पत्नी पर। इसने जो अत्याचार किए हैं उसकी सजा इसे मिलनी ही चाहिए। इसी तरह जब डाकू के गुलाम ने रूपाली की बेगुनाही की बात कही और अपनी बेईमानी की बात स्वीकार की तो डाकू की आंखों में खून उतर आया। वह अपने गुलाम की तरफ दौड़ा और कहने लगा, ऐसे गद्दार का तो गला घोंट देना चाहिए, लेकिन रानी के आदेश पर सबको रोक दिया गया। रानी ने कहा, क्योंकि अब सब लोग अपना अपना अपराध स्वीकार कर चुके हैं, इसीलिए मैं सभी लोगों की बीमारी का इलाज करूंगी। इसके बाद रूपाली ने व्यापारी और डाकू से कहा, आप दोनों कल रात राजमहल में आए, मैं आप दोनों को दावत देना चाहती हूं। दोनों ने रानी का धन्यवाद किया और अगले दिन रात को राजमहल में दावत के लिए आ पहुंचे।
रूपाली ने व्यापारी से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए? व्यापारी ने कहा, रानी साहिबा, मैं अपनी पहली पत्नी के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। रानी ने कहा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आपको अपनी पहले वाली पत्नी मिल जाए। इसके बाद रानी ने डाकू से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि आपको एक और बेटा मिल जाए? डाकू ने कहा, रानी साहिबा, ईश्वर के आशीर्वाद से बेटा तो मेरे घर पैदा हो चुका है। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि उस लड़की से एक बार फिर मिल सकूं ताकि मैं उससे अपनी गलती की माफी मांग सकूं। रानी ने कहा, ठीक है। इसके बाद रानी ने अपना नकाब हटा दिया तो व्यापारी और डाकू दोनों हैरान रह गए। व्यापारी को उसकी पत्नी वापस मिल चुकी थी और डाकू को उसकी मुंह बोली बहन। इसके बाद रानी ने उन सभी मुसाफिरों की बीमारी का इलाज कर दिया। अब वह अपने पति के साथ वापस जाना चाहती थी। उसने उस देश की बागडोर वहां की औरतों के हवाले की और खुद वह अपने पति के साथ वापस अपने घर अपने देश लौट गई। तो मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आप कमेंट करके हमें बताना, और अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना ना भूले। उम्मीद करता हूं आपका दिन मंगलमय हो।